नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स फंड के लिए। क्या आप लोग भी 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहते कि जो मार्केट के रिटर्न्स है, मुझे उससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल रिटर्न्स मिलते रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ साइड इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ भी डिस्कस करेंगे तो वो आपको सलाह देंगे कि फिर आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इंडेक्स फंड होते क्या है? क्या इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है या फिर इसमें रिस्क रहता है? और अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा? तो चीजों का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। वही मैं इस चैनल पर आपके लिए जो वीडियोस बना रहा हूं, हर एक फंड का बेसिक आपको मैं क्लियर कराता चल रहा हूं। आज की वीडियो में इंडेक्स फंड के ऊपर बात करेंगे, पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। इंडेक्स फंड होते क्या है, कैसे रिटर्न्स जनरेट करते हैं और क्या इसमें रिस्क हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं, और अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये हमें अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ एक एग्जांपल के लिए एक इंडेक्स फंड का एग्जांपल हम लेंगे, एक एसआईपी करके देखेंगे उसमें लॉन्ग टाइम में कितने रिटर्न्स हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड होते क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब है सूची बनाना। किसी भी चीज की अगर हम लिस्ट बनाते हैं उसको हम इंडेक्स कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ इंडेक्स फंड भी इसी तरह से है। इंडेक्स, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखें, इसका मतलब है कि यहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही है। अब इंडेक्स फंड में जो टॉप 50 कंपनीज आती हैं उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, टॉप 50 कंपनीज का सिलेक्शन जो किया जाता है वो उनकी वैल्यू के आधार पर कि वो कंपनियों की कैपिटलाइजेशन कितनी है, और दोस्तों साथ ही साथ उन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है, तभी उनको निफ्टी 50 कंपनियों में जगह मिलती है। अब आप समझेंगे, अब आपका ये चीज क्लियर हो गया कि हाँ, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आखिर होते क्या है। अब देखिए, अगर आप इन फंड्स में यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आपका पैसा किन कंपनीज में जाएगा वो भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं जो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि हाँ, जो पैसा मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। और देखिए, जब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीजें भी समझनी चाहिए कि जब हम अपने पैसे को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी हैं, वेल स्टेबलाइज्ड हैं। यहाँ रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन रिटर्न्स आपको यहाँ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ये कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी हैं। अब देखिए, कोई कंपनी मान लीजिए पहले से बहुत बड़ी है, उसकी कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो उस कंपनी की जो ग्रोथ होगी, हाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ परमानेंट होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे होगी। वहीं अगर आप कोई छोटा स्टार्टअप देखेंगे, जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं, वहां पर आपको जो रिटर्न्स में उछाल देखने को मिलता है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो कंपनियां बूस्ट करती हैं बहुत तेजी से। तो ये दोनों में फर्क होता है, लेकिन वहां पर आपको रिस्क भी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहते, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, आप चाहते हैं कि ठीक है मुझे थोड़े से रिटर्न्स कम भी मिलते रहे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहता, एक सिंपल एसआईपी अपनी करना चाहता हूं, तो आपके लिए इंडेक्स फंड वाकई बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स की भी आप उम्मीद नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क भी आप नहीं लेना चाहते, आप एक सिंपल एसआईपी करना चाहते हैं कि मुझे तो 13-14% के रिटर्न्स भी अगर मिल जाते हैं तो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो फिर आप बिल्कुल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में ये आपके जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे, देखिए हर एक आदमी की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है, इसलिए हर एक फंड हर एक आदमी के लिए नहीं होता। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, रिटर्न्स कम चाहते हैं, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है वो ज्यादा रिस्क लेने में कैपेबल है, उसकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तो बिल्कुल उनको स्मॉल कैप मिड कैप में भी
जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। मैं लिख भी देता हूं, यहां आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और देखिए, एक बेनिफिट इसमें आपको और देखने को मिलता है अगर आप पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्या? एक्सपेंस रेशियो आपको यहां बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। अगर आप लार्ज कैप मिड कैप से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत कम देखने को मिलता है। कारण क्या है? यहां फंड मैनेजर को आपके पैसे को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वहां फंड मैनेजर के पास आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फंड्स पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन यहां तो आपका पैसा सीधा एक इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है और कहीं पैसा इन्वेस्ट होना ही नहीं है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आखिर होते क्या है। देखिए, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है हर चीज का। मैंने देखा है नॉर्मली लोग सलाह देते हैं कि ठीक है यार, तुम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आप उनसे पूछेंगे यार इंडेक्स फंड होते क्या है, तो शायद कुछ लोग जवाब ही ना दे पाए। लेकिन जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करूंगा एग्जाम्पल के लिए। एक फंड मैंने लिया है, एक सज्जन का कमेंट भी आया था कि सर मैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ये फंड कैसा रहेगा। तो आज का टॉपिक भी मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ही था। इनका सर का कमेंट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, यहां मैं लिख देता हूं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। देखिए, जब एग्जाम्पल के लिए मैं ये फंड लूंगा तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसको स्किप कर देना चाहिए। चलिए, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की डिटेल समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके फंड साइज की बात करूं, 5,178 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। अब देखिए, एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, इस पर गौर कीजिएगा, केवल 0.18% का एक्सपेंस रेशियो यहां चार्ज किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, देखिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि ये खर्चे हैं जो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को देने होते हैं। इसलिए जितना ये कम होता है उतना ही हमें बेनिफिट ज्यादा होता है। चलिए, अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। देखिए, होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से देखूं, आपका टोटल पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे सारा का सारा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट होगा। और अगर मैं स्टॉक्स आपको बताऊं कि कौन कौन से स्टॉक्स में वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, देखिए एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आईसीआईसीआई बैंक में, एलएनटी में, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, टाइटन, एचसीएल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान लीवर, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहां आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये वो कंपनी है दोस्तों। इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अगर आप बारीकी से देखेंगे, आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, अगर आप डिटेल में जाएं, बारीकी में जाएं कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए, तो मैक्सिमम कंपनियां आपको वही मिलेंगी जो एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में रहती हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये कंपनियां आपको सब देखी हुई मिलेंगी, इनके बारे में आपको जानकारी काफी रहेगी भी। अब आप खुद ही देखेंगे कि जब ये कंपनियां ग्रो करेंगी तो निश्चित ही आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और ये कंपनियां इस तरह की हैं कि आप डेली यूज में भी आप इनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये कंपनियां धीरे धीरे स्टेबिलिटी देती हैं, रिटर्न्स में धीरे धीरे ग्रो करती हैं और आपका पैसा भी ग्रो होता चला जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इंडिया का मार्केट ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी निश्चित ही ग्रो करेगा। अब देखिए, होल्डिंग्स को आपने समझा, मैंने कंपनी वाइज भी होल्डिंग्स आपको बताई। अगर आप सेक्टर वाइज होल्डिंग्स को देखें तो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में, उसके बाद एनर्जी में। तो फाइनेंस सेक्टर में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है, अच्छी बात है। रिटर्न्स फाइनेंस सेक्टर से हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। अब देखिए, डायरेक्टली अगर मैं रिटर्न्स पर आ जाऊं और सीधा आपको लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स बताऊं कितने हमें देखने को मिले हैं, वो हमें देखने को मिले हैं रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स के कितने हमें देखने को मिले हैं, 14,
0.46% के रिटर्न्स हमें लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट करके दिए हैं। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप से, मिड कैप से, तो निश्चित ही आपको ये कम दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ हमें रिस्क भी स्मॉल और मिड के मुकाबले काफी कम देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स हमें थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हम सैलरी हर महीने ले रहे हैं, खर्चे हम हर महीने बराबर कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें इन्वेस्ट भी हर महीने थोड़ा सा पैसा जरूर करना चाहिए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा डरते हैं म्यूचुअल फंड से तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, यहाँ आपका पैसा ग्रो होता हुआ आपको दिखाई देगा। और यहाँ बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि जो लोग बिल्कुल एक सिंपल इन्वेस्टर हैं कि भाई मेरे को मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मुझे झंझट में नहीं पड़ना, मैं एक सिंपल एसआईपी करना चाहता हूं, रिटर्न्स मुझे कम भी चलेंगे, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए आप यहां पर एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं 5,000 रुपए महीना की, 5,000 रुपए महीना। ठीक है दोस्तों, रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए हमें पास्ट में 14.46% का मिला है। एग्जाम्पल के लिए 14% में लेकर चल रहा हूं। अब देखिए यहां पर रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन आपको मिलेगा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले फ्लक्चुएशन कम मिलेगा। कारण क्या है? कारण है कि पैसा आपका इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्टेड है। बार बार ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे कि हाँ, जो मेरा पैसा है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही केवल इन्वेस्ट हो रहा है। तो रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए 14% मैंने यहां रखे हैं। अगर देखिए रिस्क की मैं बात करूं, रिस्क वाली बात पर अब कोई कहने वाली बात नहीं है। जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनी की आ जाएगी, ये आप समझ सकते हैं कि कितना हमें रिस्क देखने को मिल रहा है। कंपनी वाइज मैंने आपको होल्डिंग्स बताई, एचडीएफसी, एसबीआई, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर वो कंपनियां लॉस में जाएंगी तो आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये कंपनी आपको लगता है कि हाँ ग्रो कर रही हैं, तो बिल्कुल आपके रिटर्न्स भी आपको ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। चलिए, रिटर्न्स 14% के एग्जाम्पल के लिए मैंने रखे हैं। ड्यूरेशन, अगर आप ड्यूरेशन 20 इयर्स की लेकर चलते हैं कि मैं 20 इयर्स तक एसआईपी को चलाऊंगा, तो टोटल पैसा आपका कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी। चलिए, इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर का मैं यूज करूंगा थोड़ा सा रिटर्न्स आपको, ताकि मैं क्लियर बता सकूं। 5,000 रुपये महीना की एसआईपी, रिटर्न्स 14% के मैंने एग्जांपल के लिए रखे हैं और ड्यूरेशन मैंने रखी है 20 इयर्स की। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपए का, 12 लाख, और जो वैल्यू आ रही है 65 लाख रुपीस की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग 2024 से एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू तो करें, भले ही आप इंडेक्स फंड से कर रहे हैं, लार्ज कैप से कर रहे हैं, मिड कैप से कर रहे हैं, आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से किसी भी फंड में कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, जब तक हम लोग अपनी चीजों को बदलेंगे नहीं, अपनी आदतों को बदलेंगे नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आएगा। देखिए, अगर हम डेली वही अपना रूटीन रखेंगे, अपना ऑफिस से अपना पैसा कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, फिर अगले महीने सैलरी आ रही है, फिर खर्चा कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, तो फाइनेंशियल हमारी जो स्थिति है वो कभी सुधर नहीं पाएगी। हम केवल ब्लेम करते रहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, आदतों से मेरा मतलब है जब तक हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम अपने पैसे को ग्रो करेंगे ही नहीं, उसको काम पर लगाएंगे ही नहीं, तब तक हमें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और फिर ये सब चलता ही रहेगा। इसलिए थोड़ा सा चेंजेस अपने अंदर लाइए। 2024 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, निश्चित ही फ्यूचर में जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी इंडेक्स फंड के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।